हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन। मेडिकल फील्ड वालों के लिए एक बड़ी खबर। डीएमईआर महाराष्ट्र ने ट्यूटर्स एंड जूनियर रेसिडेंट्स के लिए 1500 वैकेंसीज जारी कर दी है। अगर आप एमबीबीएस या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? तो इस वीडियो में हम पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। कैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे एंड पूरी लाइक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, पूरी प्रोसेस। बट इन द मीन टाइम वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपको अगर लगता है रोजगार बुलेटिन से आपके लिए कुछ बेहतर लाभ आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करें रोजगार बुलेटिन, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एंड से, जिसपे क्लियरली मेंशन्ड है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 16 फरवरी 2026 से, एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 फरवरी 2026। तो अगर आप आज ही ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आज ही आप लाइक रजिस्ट्रेशन जरूर करें इस वीडियो के एंड होने के बाद, ताकि आपको कोई चैलेंजेस नहीं आए। और इसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन की ये जो नोटिफिकेशन वगैरह जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बेसिकली प्रॉपर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यही सेम नोटिफिकेशन आपको महाराष्ट्र के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर आप बात करें, 1540 वैकेंसीज है। ट्यूटर की जो वैकेंसीज है 1100 वैकेंसीज है। और सैलरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सैलरी रहेगी 80,000 फॉर ट्यूटर। जूनियर रेसिडेंट के लिए 79,173 रुपीज रहेगा। और अगर इसकी टोटल अगर आप बात करें, टोटल इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है, इस पे आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या-क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या-क्या रिक्वायर्ड है। आपकी एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से, एंड बेसिकली आप एक रेसिडेंट एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए आपको, ताकि आप अप्लाई कर पाएँ। और आपकी एज 70 इयर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और आप लाइक कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बेसिकली ट्यूटर और जूनियर रेसिडेंट जो भी डॉक्टर्स रहेंगे वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्कशीट ऑफ ऑल एमबीबीएस ईयर ये मैंडेटरी है, ये आपको देना होगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे एमडी, एमएस और डीएम, एमसीएच, डीएनबी, सीपीएस, कोई भी ऐसा है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमएमसी या एनएमसी की। उसके बाद एनी गवर्नमेंट आईडी इशू, आईडी प्रूफ रहेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी है आप अप्लाई आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लगेगा। और अगर ये जो रिमेनिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, ये इन सभी में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, तो आप सबमिट जरूर करें। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, वो नॉन क्रीमिलियर इशूड होना चाहिए 31 मार्च 2026 के पहले। और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन सर्टिफिकेट, अर्थक्वेक अफेक्टेड सर्टिफिकेट, ये सब आपके कोई भी अगर सर्टिफिकेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी? एप्लीकेशन फ़ी ओपन मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगी 1000 रुपये, रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए रहेगी 900 रुपये। और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। आपको एप्लीकेशन के बाद आप अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप क्लेम नहीं कर सकते रिफंड के लिए। तो ये पूरी तरीके से नॉन रिफंडेबल रहेगा। और इसकी मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, आप जब ये अप्लाई करेंगे तो इसकी प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है आपको ईमेल्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन के बाद जस्ट आपकी क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड लाइक एक्सपीरियंस के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और इसकी सिलेक्शन होने के बाद आपकी एक प्रॉपर मैसेज या मेल आपके पास जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपको प्रॉपर जो भी ऑर्डर है, जो भी आपका रहेगा सारा चीज़ें, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
जॉइनिंग के लिए। ये बेसिकली सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इन्होंने क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंसेस filled by the candidate, allotments letter will be generated. The tiebreaker rule will be applied wherever applicable. The allotment letter will be sent to the selected candidate in email ID. तो जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली आपके ईमेल आईडी पे आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है, अलॉटमेंट लेटर्स है, वो सारी चीज़ें आपको भेज दी जाएगी। और इसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया एससी, एसटी की जो रिक्वायरमेंट्स है, एससी की रहेगी 13%, एसटी की रहेगी 7% रिजर्वेशन। उसके बाद नोमैडिक ट्राइब्स की रहेगी 3% उसके बाद नोमैडिक ट्राइब्स बी की रहेगी 2.5% और नोमैडिक ट्राइब सी की रहेगी 3.5%। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमेंट है, ये सारा चीज़ें आपको देना होगा। और बाकी की ये सारी भी आप देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों का भी है परसेंटेज। और इसके साथ-साथ अगर आप पोस्ट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी पोस्ट की? ट्यूटर की अगर आप बात करें, टोटल जो आपकी पोस्ट है वो थी 1100 पोस्ट, ठीक है? टोटल 1100 पोस्ट में से 1050 पोस्ट ऐसे हैं जो जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी कैटेगरीज में। उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑर्फन्स को और कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लाइक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया हुआ है। अगर जूनियर रेसिडेंट की बात करें, जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर, इनका भी सेम प्रोसीडियर्स है। 440 था जिसमें से 360 अलॉट किया गया सभी कैटेगरी को। ऑर्फन्स के लिए कुछ दिया गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ दिया गया है। और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर आप बात करें तो नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन के रिलेटेड कुछ नहीं इन्फॉर्म किया गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर पार्ट रहता है एप्लीकेशन में, क्योंकि ये अगर आप गलत करेंगे तो आप अप्लाई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम अप्लाई करेंगे पूरी प्रोसेस, एंड उसके एंड में हम आपको कुछ स्पेशल टिप्स भी हम देंगे। तो जैसा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई में आएँगे, तो उसके बाद आपको ये वेबसाइट आ जाएगा, जिस पे आप पहले तो ये वाला फॉर्म फिल करेंगे। ये एक बॉन्ड का फील्ड है, फॉर्म है, ये फिल करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म फिल करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको मोबाइल नंबर, ओटीपीज़ वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएँगे। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गो अहेड इसमें क्लिक करेंगे तो ओटीपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आप बॉन्ड वाले में भी करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है, जैसे आप ये वाला फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद इसमें भी ऑटोमैटिकली हो जाएगा। जैसे आप ये फॉर्म फिल करते हैं, आपको पूरी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल है, सारी चीज़ें अब अपलोड करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल्स वगैरह फिल करने की आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेटिव हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें रोज़गार बुलेटिन्स, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग रोज़गार बुलेटिन्स।